Good morning, class. We are studying how to change, how to combine two or more than two simple sentences into a single simple sentence. And in this reference, we have completed just the rule of participle. And in that, we have learned that just we can combine two or more than two simple sentences into a single simple sentence by using present participle, past participle, and perfect participle. Now, the second rule is by using nominative auxiliary. Nominative. बेटा पार्टिसिपल का जब यूज हो रहा था तो आप देख रहे थे कि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक समय में दो या दो से अधिक कार्य किए जाते थे, या पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था उसकी कंटिन्यूटी सेकंड सेंटेंस में दिख रही थी। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हर वाक्य का सब्जेक्ट डिफरेंट होता है और उनके बीच आप देखोगे कि एक उन दोनों सेंटेंसेस के कार्यों को जब आप उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो यू विल फाइंड कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेंटेंसेस। तो इन दो सेंटेंसेस के बीच आपको कारण परिणाम का संबंध मिलेगा। ऐसी स्थिति में एक कर्ता मतलब वह सब्जेक्ट जो कार्य पहले संपन्न हुआ हो, बिल्कुल शॉर्ट वे में आप ये जाने एक ट्रिक कि जो कार्य पहले खत्म हो गया होगा उस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वही एब्सोल्यूट सब्जेक्ट होगा, वो स्वतंत्र कर्ता होगा। उसको पहले लिखकर और तब जो है पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो द सन रोज, द सन रोज, सूरज निकला, इस समय देख लीजिए, और द फॉग डिस्पर्स्ड, सूरज निकला और आप देख रहे हैं कोहरा छटा। इन दोनों वाक्यों में आप देखिए सब्जेक्ट डिफरेंट है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द सन एंड इन द सेकंड द सब्जेक्ट इज द फॉग। ऐसी स्थिति में आप जो कार्य पहले हुआ उसको आप पहले, उस वाक्य के सब्जेक्ट को आप पहले लिख लें। तो पहले सूरज निकला, इसके बाद कोहरा छटा, तो आप द सन पहले, द सन, और इसके बाद आप देखेंगे कि किस पार्टिसिपल का यूज करें। तो सूरज के निकलने के बाद कोहरा छटा है, एक काम के खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज पढ़ चुके हैं, तो आप लिखेंगे द सन और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द सन हैविंग। अब इसके बाद आपको एक फाइनाइट वर्ब चाहिए ही चाहिए, आप लिखेंगे द फॉग। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये इस मेन वर्ब से कनेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई है जो इसको बिल्कुल आगे बढ़ने से ब्रेक कर देती है, आगे बढ़ने से रोक देती है, तोड़ देती है, और इसीलिए इसको एब्सोल्यूट सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। और यह आप एब्सोल्यूट सब्जेक्ट जो होगा उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? जो कार्य पहले हो गया हो उस कार्य के उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे और उसके बाद तब आप पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस हो कि द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान मार डाला गया, और द आर्मी फ्लेड। आप देख रहे हैं कि आर्मी तब तक डटी रही जब तक कि कप्तान जिंदा था, लेकिन कप्तान मारा गया और इसके बाद आर्मी देख रहे हैं कि द आर्मी फ्लेड। ऐसी स्थिति में आप अगर देखें तो दोनों वाक्य का सब्जेक्ट डिफरेंट है। आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया कि वाक्य में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल लगेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इस रूल के अंतर्गत जस्ट यू विल फाइंड दैट द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस इज
डिफरेंट। पहले वाक्य का सब्जेक्ट द कैप्टन, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट द आर्मी, और द आर्मी और द कैप्टन, इन दोनों का अगर स्वरूप देखें तो इन दोनों वाक्यों में एक कॉजल रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है कि कप्तान के मारे जाने के कारण ही आर्मी वहां से हटी, आर्मी